हेलो फ्रेंड्स, मैं सनत वर्मा, आपका अपना मित्र, आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने विटामिन का पहला पार्ट पहले लेक्चर में ख़त्म कर लिया है। आज दूसरे पार्ट में हम सारे विटामिन्स पढ़ लेंगे। मुझको आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। विटामिन के रासायनिक नामों को याद करने के लिए जो ट्रिक बताए गए हैं और सारे जो फैक्ट्स हैं दोस्तों बताए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पूरी ईमानदारी के साथ उनको याद कर लीजिएगा और बड़ा ही आसान है। आपके कमेंट्स सुनकर मुझको बहुत अच्छा लगा दोस्तों, भाइयों और बहनों। चलिए आज हम लोग विटामिन का दूसरा पार्ट कवर कर लेते हैं जल्दी। तो मैं आपको सारे विटामिनों के नाम ट्रिक से हमेशा के लिए याद करा दूंगा। हमने वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और ई के बारे में पढ़ चुके हैं, बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। आज हम के से शुरू करते हैं। विटामिन के बहुत ही उपयोगी माना जाता है दोस्तों। रक्त की थक्का जमने में इसकी कुछ मात्रा हमारा यकृत स्वयं क्या कर लेता है, बना लेता है, स्वयं निर्माण कर लेता है। इसकी कुछ मात्रा का हमारा यकृत स्वयं निर्माण कर लेता है। तो विटामिन के बारे में और क्या क्या विशेषता है आज आपको मैं बताऊंगा, बेहतरीन फुल डिटेल के साथ, क्योंकि डिटेल आजकल पूछा जाने लगा है और पुराने जो प्रश्न हैं अब पुराने हो गए हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और बहुत ही अच्छी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा आपको आज। तो मैंने आपको बताया कि विटामिन के की कुछ मात्रा हमारा यकृत स्वयं तैयार कर लेता है, मतलब इसको बाहर से खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यकृत को इतना प्रिय है ये विटामिन के कि स्वयं ही कुछ मात्रा में विटामिन ये यकृत बना लेता है। तो विटामिन के की कुछ मात्रा क्या करता है, हमारा यकृत स्वयं बना लेता है। और ये बहुत सारी सब्जियों और फलों में भी पाया जाता है विटामिन के। इसकी कमी से होने वाले रोगों में अपन देखें तो रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी से, मतलब ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। जब किसी को चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ पर पपड़ी सी जम जाती है, उसी को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। और रक्त के थक्का बनने के कारण ही खून का निकलना बंद हो जाता है। तो अगर खून का निकलना ही बंद ना हुआ तो शरीर से सारा रक्त बाहर निकल जाएगा और इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा ही एक और रोग में ऐसा ही होता है, हीमोफीलिया रोग उसका नाम है। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों पेपर में कि हीमोफीलिया रोग किसके कारण होता है या कैसा रोग है। वो ऑप्शन में आपको देगा विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है और आनुवांशिक रोग है। तो आप बताएंगे कि ये आनुवांशिक रोग है, किसी विषाणु से नहीं होता, किसी जीवाणु से नहीं होता, किसी कवक से नहीं होता। और आनुवांशिक रोग है। तो आनुवांशिक रोगों के बारे में आपको शायद पता होगा कि आनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और माता पिता से ही हो सकते हैं किसी बच्चे को। ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। तो आनुवांशिक रोगों के बारे में भी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा वक्त आने पर।
अभी हम लोग देखते हैं विटामिन के की विशेषताएं। देखो, विटामिन के बहुत ही लाभकारी और बहुत ही आवश्यक विटामिन है हमारे शरीर के लिए। देखिए, हड्डियों की सुरक्षा भी इस पर निर्भर करती है, हृदय की सुरक्षा भी इस पर निर्भर करती है, और सबसे बड़ी उपयोगी बात इसकी है कि ये कैंसर में उपयोगी है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये कैंसर में उपयोगी है। और लीवर कैंसर के इलाज में विटामिन के की भारी मात्रा दी जाती है। लीवर कैंसर के इलाज में विटामिन की भारी मात्रा दी जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है विटामिन के की भारी मात्रा। विटामिन के की भारी मात्रा लीवर कैंसर में उपयोग में लाई जाती है। तो साफ साफ पता चलता है कि कैंसर में बहुत उपयोगी है। और किस कैंसर में? लीवर कैंसर में। लीवर कैंसर के इलाज में विटामिन के की भारी मात्रा दी जाती है। तो लीवर कैंसर आपको पता ही है बहुत खतरनाक होता है, और उसमें विटामिन के महत्वपूर्ण है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया विटामिन के। तो विटामिन के स्रोतों के बारे में हम लोग देखते हैं। और इसके स्रोतों में हरी सब्जियों में पालक, चौलाई, मेथी आदि। तो हरी सब्जियों के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत लाभकारी होते हैं और बहुत सारे विटामिनों से भरपूर होते हैं। गोभी में भी विटामिन के पाया जाता है, सोयाबीन में भी। अब देखिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर आ गया है। आपसे पूछ लिया जाता है कि सोयाबीन के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अब मुझको बताइए कि सोयाबीन के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन के होगा ना, क्योंकि विटामिन के प्रमुख स्रोतों में सोयाबीन आता है। जैसे कि विटामिन ई के प्रमुख स्रोतों में सूरजमुखी आता था। हमने देखा था कि सूरजमुखी के तेल में विटामिन ई होता है। तो सोयाबीन के तेल में विटामिन के होता है, और इस बात को हमको याद रखना चाहिए। जबकि सोयाबीन प्रोटीन से भी भरपूर होता है। तो आगे चल के मैं आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मतलब वसा का भी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, और बहुत मज़े से पढ़ेंगे उसको भी। तो आगे देखते हैं। दूध भी विटामिन के का बढ़िया स्रोत है, और दूध से बनी सामग्रियाँ भी विटामिन के लिए उपयोगी है। टमाटर, सेब, पपीता, शिमला मिर्च और अनार भी विटामिन के प्रमुख स्रोतों में आते हैं। तो दोस्तों, मैं 10-10 आपको स्रोत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जीवन में बड़ा ही उपयोगी हो जाएगा ये। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन से विटामिन के लिए हमको क्या खाना है, बल्कि आपके दिमाग में होगा कि ये इनसे हमको ये मिलता है। और पता होने से क्या है, स्वाद बढ़ जाता है किसी भी सब्जी का या फल का। अब मैं आपको विटामिन के का रासायनिक नाम बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसका ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। आपको पता चल ही गया है दोस्तों, विटामिन के लीवर कैंसर जैसे भयंकर रोग से संबंधित है। तो जिसको भी लीवर कैंसर हो जाता है दोस्तों, बहुत फील करता है, वो बहुत दुख और दर्द का अनुभव करता है। तो उसी से आप याद रखिए कि विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। पिछले बार मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं विटामिन सी को, क्योंकि विटामिन बी का पूरा परिवार है, उसको बताने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, जो कि आपको बार बार पेपर में पूछा जाता है।
स्कर्वी, इसकी कमी से स्कर्वी। और पायरिया, मसूड़ों में खून आने लगते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं। तो इस प्रकार की बीमारियां विटामिन सी से ही होती हैं, मतलब इसकी कमी से ही होती हैं। और इसकी विशेषता बताऊं दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से घाव भरता नहीं जल्दी से, और कहीं ना कहीं आपको थकावट लगने लगेगा। तो अभी हमने देखा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और इसके रासायनिक नाम को इसी रोग के आधार पर आप याद रख सकते हैं। यही ट्रिक है इसका कि इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, बीमारी का नाम है स्कर्वी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब दोस्तों विटामिन सी की विशेषताएं देखते हैं, और यही से प्रश्न आने वाले हैं अब हाई लेवल के ज़माने में। तो अपन देखते हैं जल्दी से जल्दी विटामिन सी की विशेषताएं। तो अगर देखिए थकावट का अनुभव होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से घाव भरता नहीं है। विशेषताएं, थकावट का अनुभव होता है। पहला विशेषता है थकावट का अनुभव होता है इसकी कमी से। इसकी कमी से घाव जो है जल्दी से भरता नहीं है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत देखिए कि विटामिनों में से सबसे अधिक मात्रा इसकी ही आवश्यक होती है, सबसे अधिक मात्रा इसकी ही आवश्यक होती है। कहने का मतलब ये है कि सबसे अधिक मात्रा में हमको विटामिन सी की ही आवश्यकता होती है। सभी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा किसकी ज़रूरी है? विटामिन सी की। तो अब तो कोई सोच भी नहीं सकता होगा दोस्तों विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है। और यही प्रश्न आपको दूसरों से 1 नंबर अधिक दिला देगा, क्योंकि अक्सर विटामिन सी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये विटामिन सी है। तो आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न देखिए चौथा नंबर का, कि विटामिन सी जो है जल्दी नष्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि फलों और सब्जियों को काटे जाने के बाद उसको जल्दी से ही खा लेना चाहिए, नहीं तो उसका विटामिन सी सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। तो देखिए कौन सा विटामिन फलों और सब्जियों को काटे जाने के बाद जल्दी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। और यहीं पर आपका ये प्रश्न बन जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं विटामिन के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत। तो आंवला को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है विटामिन सी के लिए। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक विटामिन सी किस में होता है, तो आप निस्संदेह आंवला का नाम ले सकते हैं। और देखिए अमरूद है, नींबू है, संतरा है। नींबू और संतरा तो कॉमन है दोस्तों, क्योंकि खट्टे फलों में पाया जाता है, सबको पता है विटामिन सी। लेकिन सिर्फ खट्टे फलों में नहीं, देखिए चीकू में भी पाया जाता है। पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं, क्या ये खट्टे होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन इनमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो यहीं पर आपको प्रश्न में फंसा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा मीठा वाला, उसमें एक होगा चीकू, और आपको पूछेगा कि इसमें से किस में विटामिन सी होता है, या आपको दे देगा कि पत्तीदार सब्जियां देगा, नींबू देगा, संतरा देगा, और एक ऑप्शन में देगा कि इनमें से कोई नहीं। और वो पूछ लेगा कि इनमें से किस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और आप लगा देंगे पत्तीदार सब्जियां, जबकि पत्तीदार सब्जियां में विटामिन सी होता है।
तो इस प्रकार का प्रश्न आजकल बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा। और हम लोग देखते हैं कि चीकू में भी विटामिन सी होता है, पत्तीदार सब्जियों में भी होता है, अंकुरित अनाज में भी होता है, टमाटर में भी होता है और दही में भी होता है। अब विटामिन बी या विटामिन बी का परिवार। विटामिन बी जो है अकेला नहीं होता है दोस्तों, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी का परिवार कहते हैं। इनकी कुल संख्या 11 बताई गई है। ठीक है, इनकी कुल संख्या 11 बताई गई है, वैज्ञानिकों ने बताई है। किसी मनुष्य ने सपना देखकर नहीं बोल दिया कि 11 होते हैं करके, क्योंकि भाई वैज्ञानिक पूरे सर्च करके, पूरा खोज करके, उसकी जांच पड़ताल करके बताते हैं। कोई सामान्य मनुष्य अगर बोले कि 11 होगा तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने पूरे तथ्य की खोज की है, पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल की है, उसके बाद बताया है कि इनकी कुल संख्या 11 है। तो आपको अब याद हो गया होगा कि इनकी कुल संख्या 11 है। कहानी बताने का सिर्फ यही कारण होता है कि आपको याद कराना है। और हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन हमारे लिए देखिए 7 महत्वपूर्ण है, सिर्फ 7 महत्वपूर्ण है, जिनका मैं नाम आपको बताने वाला हूँ और रासायनिक नाम बताने वाला हूँ। और इनके स्रोत उतने महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों कि पूछे जाए पेपर में, फिर भी मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहला है विटामिन बी में विटामिन B1। तो 1 मतलब होता है एक, और आप याद रखिए एक था राजा और था से थायमीन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है, याद रखिएगा। थायमीन जो है नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है, और ये पेपर में पूछा जाता है कि थायमीन क्या है। और अगर देखें विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो साइड में मैंने डब्बे में लिख रखा है कि इसकी कमी से बेरी रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। यह क्या है बेरी? तो बेरी से इंसान चल नहीं पाता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, चल नहीं पाता है। आज तक आपने किताबों में सिर्फ इसका नाम सुना होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इंसान का पूरा शरीर, आप समझ सकते हैं, जैसे पैरालाइज हो जाता है, चल नहीं पाता है बिल्कुल। तो विटामिन B1 की हमको B1 की किसी को भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसका स्रोत देख लेते हैं दोस्तों। आलू है, अनाज है, फलियां हैं, दाल हैं, और दूध है, दही है, मक्खन है, आम है, और मांसाहारियों के लिए मांस है, मछली है। तो मछली में भी होता है। अगर विटामिन B1 की बात करें तो ये अनाज जो लिखा हुआ है, अनाज के छिलके में पाया जाता है दोस्तों, गेहूं के छिलके में और चावल के छिलके में। तो चावल को इसीलिए पॉलिश नहीं कराना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने पॉलिश चावल खा रहे हैं तो आपको विटामिन B1 की कमी हो सकती है, क्योंकि अधिकतर हम लोग चावल खाते हैं। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक क्षेत्र में पूरा बेरी रोग महामारी के रूप में फैल गया था, क्योंकि उस क्षेत्र में सभी लोग पॉलिश चावल खा रहे थे, ऊपर का छिलका ही निकाल दिया चमकाने के लिए चावल को। तो बेचारे के पास विटामिन B1 नहीं रहा। अब नहीं रहा तो वो कैसे देगा? तो इसीलिए चावल को बिना पॉलिश करा ही खाना चाहिए। अब विटामिन B2 का देखते हैं दोस्तों। इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। तो इसका ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं 3
विटामिन्स के आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन तीनों को आप ऐसे याद करके देखिए, ऐसे ही, ताकि आपको पता चले कि बिना ट्रिक के याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। और याद भी कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे तो कुछ समय के बाद भूल जाता है। तो ट्रिक का अगर आपको महत्व पता रहेगा तो आप अच्छे से याद रखेंगे और तभी आपको मज़ा भी आएगा। इसलिए मैं आपको इसको छोड़ देता हूँ आपके लिए कि आप याद करें। और कमेंट्स में बताइएगा, अगर आपको मुश्किल ज़्यादा लगे तो बताइएगा, मेरे पास इनके लिए भी बढ़िया ट्रिक है और आपको मज़ा आएगा पढ़कर। तो देखते हैं विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का नाम है नियोसिन। और विटामिन B5, इसके तो नाम में ही इसका ट्रिक है दोस्तों, B5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, 5 मतलब पेंटा और पेंटा से बन गया पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका तो हो गया ट्रिक आपके पास। अब विटामिन B6 देखते हैं दोस्तों, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है शरीर में। और विटामिन B9, इसको बोलते हैं फोलेट या फोलिक अम्ल। और फोलिक अम्ल दोस्तों आपको क्या बताऊं कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है और ये खून के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन B9, इसको बोलते हैं फोलेट या फोलिक अम्ल। तो विटामिन B9 को आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है विटामिन B9 की गोलियां लिखता है, फॉलिक एसिड का या फॉलेट का, गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि उनमें खून की कमी होती है। और आयरन की गोलियां लिखता है। तो अक्सर प्रश्न बन जाता है कि डॉक्टर अगर किसी महिला के लिए विटामिन B9 और आयरन की गोलियां लिख रहा है तो इसका कारण क्या है? तो आप बताएंगे कि उसमें ज़रूर खून की कमी होगी, इसीलिए विटामिन B9 और आयरन की गोलियां उनके लिए लिखी गई हैं। और मैं बार बार जैसे नाम ले रहा हूं दोस्तों, फॉलिक अम्ल, फोलेट, तो बिना ट्रिक के भी आपको याद कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप बार बार बोलें तब भी याद हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है हालांकि, क्योंकि बिना ट्रिक के भूल जाना स्वाभाविक है। और अगर जुड़ा हुआ अगर आप समझकर किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो वो बिल्कुल आपको बहुत दिनों तक याद रहता है। और अगर ट्रिक भी आपने आलतू फालतू यूज़ किया जो उससे संबंधित नहीं है तो वो भी आपको बहुत दिनों तक याद नहीं रहेगा। और इसीलिए मैंने आपको उससे रिलेटेड तथ्य बताया और उसके माध्यम से आपको मैंने बताया उनको याद करने की ट्रिक। तो अब आप समझ चुके हैं दोस्तों कि विटामिन B9 से क्या होता है, रक्त बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विटामिन B9 से रक्त बढ़ती है, मतलब रक्त का फाल अच्छा होने लगता है शरीर में, रक्त का फॉल अच्छा होने लगता है। तो उसी से बन गया फॉलिक अम्ल या फॉलेट। तो इसकी ट्रिक हो गई दोस्तों। फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल मतलब होता है बहना। तो रक्त अच्छे से बहने लगता है ना, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा शरीर में, तब तो अच्छे से बहेगा। तो अब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा ये कि विटामिन B9 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलेट है या फॉलिक अम्ल है। तो विटामिन B9 के बारे में आपको पता चल चुका है कि ये रक्त के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से मैंने बताया विटामिन B6
पायरिडॉक्सिन। तो यह भी रक्त के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन B9 जैसा नहीं है। और अनार जानते हैं दोस्तों आप, अनार में ये B6 और B9 भरपूर मात्रा में होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप रक्त बढ़ाने के लिए अनार खाइए, अनार और चुकंदर। तो चुकंदर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है विटामिन B6 और B9 के लिए। तो आपने देखा दोस्तों कि विटामिन B6 और B9 बहुत महत्वपूर्ण होता है रक्त के निर्माण के लिए। इसके अलावा विटामिन B12 भी रक्त के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि मैंने तीर के निशान से दर्शाया भी हुआ है। तो B12 के बारे में क्या पूछा जाता है दोस्तों कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट नामक धातु। कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट क्या है? तत्व तो है मगर एक धातु है।